हेलो बच्चों, फिजिक्स डिकोड के मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और मैं अर्जुन। हम आज बात करेंगे इंटीग्रेशन या समाकलन के बारे में। हम शुरू करते हैं समाकलन। देखिए, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन। आइए हम शुरू करते हैं समाकलन। समाकलन देखिए, इनको हमने कहा है एंटी डेरिवेटिव्स। मतलब एंटी मतलब जो डेरिवेटिव हमने किए, जो डिफरेंशियल हमने निकाले, जस्ट उसका क्या करना है? इनवर्स करना है, उल्टा करना है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ऐसा है कि डी बाय डी एक्स एफ एक्स, और इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे मिलेगा बेटा जी एक्स। मान ला कितना मिलेगा? जी एक्स। अच्छा, अगर मैंने डी एफ एक्स का डिफरेंशियल किया तो मुझे क्या मिला? जी एक्स। ये क्या मैंने बेटा? डेरिवेटिव। तो अगर मैंने कहा कि जो समाकलन जो है वो क्या है? इंटीग्रेशन क्या है? मैं लिखूं इनवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव की ये इनवर्स प्रोसेस है। क्या है? इनवर्स मतलब उल्टी प्रोसेस है। तो जैसे उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा पटक दो उसको उल्टा। देखो, एफ एक्स को उल्टा किया, जी एक्स। एफ एक्स को डेरिवेटिव किया, जी एक्स मिला। अगर मैं जी एक्स को क्या करता हूं? एंटी डेरिवेटिव करता हूं। क्या करता हूं? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव इसको करता हूं मैं इंटीग्रेशन। क्या करता हूं? इंटीग्रेट। तो बेटा मुझे क्या मिलना चाहिए? तो मुझे मिलना चाहिए एफ एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशियल जी एक्स। जी एक्स का मैं इंटीग्रेशन में उल्टा करूंगा तो वापस क्या मिलेगा मुझे? एफ एक्स मुझे मिलना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये लीजिए, ये जो मैंने सांप का निशान बनाया है, सांप का किसको बनाया है? सांप का। ये जो मैंने सांप का निशान बनाया है, ये एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा आपको जी एक्स। चलिए, ये है आपका रिप्रेजेंटिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का प्रतीक चिन्ह है। समाकलन का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आई थिंक इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन। हिंदी वाला बेटा ध्यान रखना, मैं हिंदी बोलूंगा, आपको लिख देना है। रिप्रेजेंटिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का प्रतीक चिन्ह। ये क्या है? ये जो सांप दिख रहा है आपको, ये वाला सांप, सांप क्या है? समाकलन का क्या है? प्रतीक चिन्ह। समाकलन का प्रतीक चिन्ह। तो अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जी एक्स मिलेगा। और इसको बोलेंगे अपन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन। और ये क्या है? ये आपके समाकलन का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे डिस्कस बेटा अपन, और आगे बात करते हैं बेटा। और आगे क्या कह रहा है ये आगे ऐसा कह रहा है अपने को कि कुछ फॉर्मूला डिस्कस करना है ना। हमको कुछ फॉर्मूला डिस्कस करना है। चलिए हम बात करते हैं, इससे आगे बात करते हैं। सीधी बात करते हैं, फॉर्मूले के बारे में चर्चा हम करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए बेटा, ये क्या है? समाकलन क्या है? अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है। अवकलन की जस्ट उल्टी या इनवर्स प्रोसेस है। मान लीजिए हम अब फॉर्मूले लिख रहे हैं बेटा समाकलन के, है ना। और फॉर्मूले हम लिख रहे हैं, आए कैसे हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको याद करने में आसान रहेगी। और मैं प्रूफ करूंगा कि वास्तव में क्या है। वास्तव में समाकलन जो है वो अवकलन की है। अवकलन की जस्ट इनवर्स प्रोसेस है, उल्टी प्रक्रिया है। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, पहला डी बाय
डी एक्स एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक बेटा, हमको इसका डिफरेंशियल करना है। क्या करना है? हमको इसका डिफरेंशियल करना है। हम जानते हैं कि अगर इसका डिफरेंशियल करना है तो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो। लो बेटा, और वन अपॉन n प्लस वन क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। क्या बचा? ये बचा बेटा मेरे पास में d बाय डी एक्स एक्स की पावर n प्लस वन प्लस सी। चलो इसको मुझे क्या करना है? डेरिवेटिव करना है इसका। वन अपॉन n प्लस वन। चलिए x की पावर n का क्या होता है? n x की पावर n माइनस वन। तो इस बार n की जगह क्या है मेरे पास? इस बार मेरे पास n की जगह पे कौन है? मुन्ना है। मुन्ना की जगह कौन है? n प्लस वन। कौन है बेटा? n प्लस वन। ये आएगा n प्लस वन x की पावर n माइनस वन। n प्लस वन तो पावर है, n की जगह पे ये लो n माइनस वन, ये माइनस वन। आगे प्लस d बाई डी एक्स सी। सी इज ए कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है बेटा? जीरो होता है। ये लो जीरो। मुझे लग रहा है कि इस वाले से इस वाले की जोड़ी बन जाएगी और ये दोनों एक दूसरे के साथ में बच जाएंगे। मुझे लग रहा है मेरा आंसर आएगा, कहां लिखूं? वन से आपका वन कट गया, जीरो हो गया। एक्स की पावर n कितना आ गया बेटा? एक्स की पावर n। अच्छा इधर देखो, अगर मैं लिखूं d बाय डी एक्स एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, इसका डेरिवेटिव मेरे को मिल रहा है बेटा x की पावर n। कितना मिल रहा है? x की पावर n। बेटा आपको विजिबल तो है? बिल्कुल आपको विजिबल है? ये मिल रहा है बेटा। अब क्या करूंगा? अब अगर मुझे मैं क्या करता हूं? अब अगर मैं इसका इनवर्स प्रोसेस, अगर मैं इस x की पावर n का एंटी डेरिवेटिव करता हूं, समाकलन करता हूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? तो मुझे ये मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो हमारा फॉर्मूला बन गया बेटा इस तरफ। ये बन गया मेरा फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? मेरा फॉर्मूला बन गया बेटा, देखना ये लिख रहा हूं, d बाय डी एक्स एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ये आएगा बेटा हमारे पास में x की पावर n। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। देखना बेटा, इंटीग्रेशन करना मुझे x की पावर n dx का, तो क्या बनेगा? तो बनेगा सर ये वाला, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ये क्योंकि इनके ऊपर लिमिट नहीं है इसलिए इनको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अपरिभाषित समाकलन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, लिमिट नहीं है इसलिए हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिभाषित समाकलन। चलिए, तो हमारे पास बेटा एक मस्त फॉर्मूला आ गया, वो फॉर्मूला ये आ गया। और इस फॉर्मूले को बेटा आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना। इसको बेटा आप रिमेंबर वाला जो आपके पास सेव पॉकेट है उसको डाल दो, है ना? इसको हमको याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 dx। क्या करेंगे? x की पावर n प्लस वन, n कितना है? 2। ये लो, x की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस सी। ये आएगा बेटा मेरे पास में। बेटा आपको विजिबल तो है? ठीक है, विजिबल है। ये बेटा आपके पास आएगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। ये आपको बेटा ये आंसर। और लो एग्जांपल, ये लो x की पावर 7 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7 dx। x की पावर 7 का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, करिए। ये आएगा बेटा जी आपका x की पावर 7 प्लस वन अपॉन 7 प्लस वन प्लस सी। ये आएगा बेटा आपका x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। क्या आएगा बेटा जी? ये आएगा x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। ये विजिबल नहीं है बेटा, थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ये आएगा बेटा, इसके सामने लिख देता हूँ मैं। ये आएगा x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। ये तो विजिबल होगा आपको, x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। ठीक है, विजिबल है। चलिए हम कुछ सवाल बेटा इसको और लेते हैं। बड़े शानदार फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx
इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला बनता है और हमने इसको डिराइव कर दिया कि बना कैसे है। हमने पहले डिफरेंशिएट किया, फिर इसको डिराइव किया और हमने बताया कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। चलिए कुछ सवाल बेटा जी हम और लेते हैं। सवाल क्या कहते हैं बेटा, आपको विजिबल तो है, सारा कंटेंट दिख तो रहा है बोर्ड पर, ठीक दिख रहा है। चलिए बेटा कुछ सवाल अपन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -3 dx। इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो करो इंटीग्रेशन। क्या होगा, ये होगा बेटा जी आपके पास में n की जगह मेरे पास कितना है, n की जगह मेरे पास बेटा इस बार है कितना है -3। ये होगा बेटा जी x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c। ये आएगा बेटा x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। इसको मैं लिख देता हूँ बेटा x की पावर -2 नीचे लियूं -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस। ये बेटा आपका क्या होगा आंसर। मुझे उम्मीद है बेटा आपको बहुत बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर, और बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको। हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आगे की। और अगला सवाल लेते हैं बेटा अपन। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बेटा कुछ ऐसा आपका, x की पावर 5 dx। फिर बेटा है आपका √x dx। फिर सवाल बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x √x dx। और मैं सवाल साथ में लिख देता हूं। और फिर सवाल बेटा जी आपका 1 अपॉन √x dx। देखो पहला n कितना है 5, क्या होगा x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। ये आपका आंसर। √x को बेटा मैं लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। रूट है इसको मैंने क्या कर दिया 1/2 कर दिया। तो ये आएगा बेटा जी आपके पास में x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। सोल्व कर लोगे बेटा, क्या करूं, चलो मैं सोल्व कर देता हूं। ये आएगा बेटा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और ये बन जाएगा बेटा जी आपके पास में 2/3, ठीक है, x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर आएगा। ठीक, आगे चलते हैं और आगे सवाल दिखे मेरे को, वो सवाल हम कर लेते हैं। x√x वाला करना है हमको, और एक करना अपने को 1/√x वाला। बहुत आसान सवाल है और ये बेटा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए बहुत सारा काम इससे बन जाएगा। ठीक है ना बेटा, चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास में, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x√x dx। देखिए बेटा जी वही काम है, x की पावर 1 x की पावर 1/2 dx। इसको लिख रहा हूं मैं ऐसा, x की पावर 1 x की पावर 1/2 इंटू आपका dx। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। जब आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो पावर को ऐड कर लो, और जब पावर को ऐड करोगे तो ये मिलेगा आपको x की पावर 1 प्लस 1/2 तो 3/2 dx। चलो करो उसके, x की पावर 3/2 dx हो गया। n कितना आ गया मेरे पास 3/2। n अगर 3/2 आ गया तो मेरे पास आंसर होगा बेटा जी x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। c से आपके आंसर में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो c को लेकर आपको चिंता नहीं करनी, वो मुझ पे छोड़ दो। चलो x की पावर 3/2 प्लस 1 तो 3 प्लस 2 अपॉन 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस c, और ये आएगा बेटा जी आपका 5/2।
2/5 उल्टा कर दिया मैंने, और x की पावर आएगा बेटा 5/2 प्लस c। ये आपका आंसर है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। चलिए आगे चलते हैं, एक और बच गया। ये है मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। चलिए चलते हैं, इसको डर के लिख दूं, इसको बेटा जी मैं लिख देता हूं x की पावर माइनस हाफ, x की पावर नीचे 1/x की पावर हाफ है, ऊपर ले आऊंगा x की पावर क्या बन जाएगी? माइनस हाफ बन जाएगी इंटू dx। ये लो बेटा जी, क्या होगा ये? चलो कर लो, इसको आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा x की पावर n+1 -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। लो बेटा, माइनस हाफ प्लस 1, एक में से आधा घटाओ, जब एक में से आधा घटेगा आधा बचेगा, किसका? प्लस वाला। ये बनेगा बेटा x की पावर हाफ अपॉन हाफ, ये बन जाएगा बेटा आपके पास में 2x की पावर 1/2 प्लस c। तो आपका आंसर आएगा बेटा 2x की पावर 1/2 प्लस c। ऐसा कर सकते हो, ये इसको ऐसा लिख दो। कैसा लिख दो सर? इसको चाहो तो ऐसा लिख दो 2√x, x की पावर 1/2 लिखा मैंने √x प्लस c। ये भी आपका आंसर। तो 2√x प्लस c इसका क्या होगा बेटा? आपका आंसर होगा। चलिए हम आगे चलते हैं, अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ सवाल बेटा हम और लेते हैं, जिससे कि हमारा काम और आसान हो जाए। चलिए बेटा क्वेश्चंस और लेते हैं, जिससे कि हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन बेटा और लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करना और वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को ट्राई करना, मुझे विश्वास है आपसे हो जाएंगे, बन जाएंगे क्वेश्चन। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx, फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ dx। सेकंड बेटा जी आपका है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। थर्ड बेटा आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x dx। फोर है बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx। फिफ्थ आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। चलिए बेटा जी करिए इसको। देखना, मैं इसको ये शुरू कर देता हूं। देखो बेटा इस तरफ x dx लो, x नहीं मेरे पास, x है ही नहीं, केवल dx है, तो ऐसा मान लूं x की पावर 0 dx। भाई x की पावर 0 तो क्या? 1 है, 1 मैंने मान लिया, x की पावर नॉट dx। ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा जो हमको क्या करना, याद रखना है। देखो इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? मेरे को n की वैल्यू 0 मिली, कितनी मिली? 0। तो करो x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 + c। ये आएगा बेटा आपका, क्या आएगा? x अपॉन 1 + c, ये आएगा x + c। बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार बेटा ये काम आएगा। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। क्या होगा? x। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। x की पावर 9 dx, देखो बेटा x की पावर 9 dx, देखो ये होगा बेटा आपका x की पावर 9 + 1 अपॉन 9 + 1 + c। डन। n की वैल्यू मेरे पास 9 है, तो 9 + 1 अपॉन 9 + 1 + c। ये हो जाएगा बेटा x की पावर 10 अपॉन 10 + c। क्या हो जाएगा? x की पावर 10 अपॉन 10 + c। ये आपका बेटा आंसर। चलो आगे चलते हैं। देखिए इसको लिखो बेटा जी, x √x। अभी हमने सवाल किया था x √x क्या होता है? x की पावर 3/2, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर ले आओ, ये होगा x की पावर -3/2 dx।
ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें लगाओ फॉर्मूला x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, करो। ये आएगा बेटा x की पावर -3/2 प्लस वन अपॉन -3/2 प्लस वन प्लस सी। ओहो, चलो कोई बात नहीं। -1/2 ये आएगा बेटा x की पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस सी। तो ये आएगा बेटा जी आपका आंसर, ऊपर ले जाओ -2, तो -2 x की पावर -1/2, नीचे लाऊंगा x की पावर 1/2 बन जाएगी प्लस की, वो हो जाएगी √x। तो आंसर आएगा आपका -2 अपॉन √x प्लस सी। कितना आएगा बेटा? -2 अपॉन √x प्लस सी आपका आंसर आएगा। विजिबल तो है बेटा? बिल्कुल आपको विजिबल है बेटा। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बेटा, ये वाला 1 अपॉन एक्स क्यूब dx। अच्छा कोई बात नहीं, एक्स क्यूब बेटा ऊपर ले आओ, एक्स की पावर -3 dx इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 है, चलो एक्स की पावर -3 dx करो, एक्स की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस सी। चलो बेटा एक्स की पावर -3 प्लस 1 बढ़ो, -3 प्लस 1 क्या होगा? -2। तो x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी, और ये आएगा बेटा मेरे जवानों, ये आएगा -1 अपॉन 2, एक्स का -2 नीचे लो, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर। तो आंसर आएगा बेटा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर ले जाओ, एक्स की पावर -2 dx, ये होगा बेटा जी आपका -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस आपका c। ये आएगा बेटा एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, और ये आएगा बेटा जी आपका -1 नीचे लो, x बन जाएगा, तो -1 अपॉन x प्लस c। ये आपको बेटा आंसर है। तो मेरे पास याद रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसका यूज हम कई बार फिजिक्स में करेंगे, कई बार हम चैप्टर में डेरिवेशन करेंगे, और इसका भी ये भी काम आएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा बेटा -1 अपॉन x मिलेगा। चलिए हम आगे की चर्चा आगे बढ़ाते हैं, और हम शुरू करते हैं, कुछ फॉर्मूले और लेते हैं, ठीक है बेटा, और कुछ फॉर्मूले और लिखते हैं, और उनसे समाकलन के फॉर्मूले बनाते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्मूले बनाते हैं। पहले मैं डिफरेंशियल करूंगा, उसका क्या करूंगा, वापस इंटीग्रेशन करूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। जिनसे हमारा काम क्या होगा? जिससे हमारा काम बड़ा और आसान हो जाएगा। मुझे फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूले से बेटा लगभग हमारा काम बन जाना चाहिए, बन जाएगा। ये क्लास जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। हिंदी मीडियम बेटा मैं कोशिश करता हूँ हिंदी बोलूं, क्योंकि दोनों मीडियम में लिखना बोर्ड पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। मैं कोशिश करता हूँ जो टर्मिनोलॉजी जो है, जो हेडिंग जो है, जो हेडिंग जो है उसको मैं हिंदी में भी साथ में लिखूं, और जो टर्मिनोलॉजी आपको समझने वाली है वो मैं इंग्लिश में लिख के हिंदी में बोल देता हूँ। चलिए हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला हुआ बेटा। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक खास बात है, वो खास बात क्या? ये वाली कि सर 1 अपॉन एक्स dx, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला सवाल जो है वो इस वाले फॉर्मूले से नहीं होगा। x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इससे ये नहीं होगा। ये तभी लगता है ये फॉर्मूला इसके लिए वैलिड नहीं है। x की पावर -1 dx इसके लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? इधर देखो, मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता? इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने इसको लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx, देखना बेटा लिखा, चलो करो। x की पावर -1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये लो। x की पावर 0 अपॉन 0 प्लस c, x की पावर 0 अपॉन 0 मतलब क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा 1 अपॉन 0 प्लस c, और 1 अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड,
क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ये अनंत होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित है, इसका मतलब क्या बच्चा पार्टी? इसका मतलब ये है सर कि ऐसे केस में 1/x dx में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। जब n की वैल्यू आपके पास -1 होगी तब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है, वो आएगा log x। क्या आएगा? log x। इसकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं, ठीक है बेटा? मैंने बता दिया इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला ये होगा, हमने चर्चा कर ही लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये आएगा बेटा log x प्लस c, ये फॉर्मूला बनेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, समाकलन 1/x dx आएगा log x प्लस c। चलिए हम आगे चलते हैं, हम कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ये बेटा मैंने बता दिया कि मुझे ध्यान में आया एकदम से, तो मैंने कहा कि मेरे बच्चों को मैं बता दूं, ठीक रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा जी। कुछ फॉर्मूले लिखते हैं और उन पर बस कुछ सवाल हम आज ही ले लेते हैं। चलिए इस क्लास में शुरू करते हैं। फर्स्ट पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा देखो बेटा, पहले मैं करता हूं डिफरेंशियल, उसके बाद लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन का, d/dx ln x प्लस c। देखो बेटा मैं इसका कर रहा हूं डिफरेंशियल। क्या कर रहा हूं? डिफरेंशियल। बोलो d/dx log x। log x का डिफरेंशियल क्या होता है? ln x होता है 1/x, 1/x। इसका क्या होगा? प्लस c का 0। ठीक है, मैंने इसका डिफरेंशियल किया, मुझे ये मिला। जाहिर सी बात है अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। लो यार, ये लो इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा छोटा लिखो बेटा ताकि मेरा काम यही चल जाए, यही बन जाए, मिटाना ना पड़े बार बार। ये लो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। लो बेटा इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे ये मिलना चाहिए। लो क्या आएगा? ये आएगा बेटा ln x प्लस c, या log x। क्या है? log x। चलो आगे चलते हैं। थर्ड बेटा d/dx माइनस cos x प्लस c, d/dx माइनस cos x प्लस c। चलो d/dx cos का माइनस लग रहा है, देखो पहले माइनस लगा रहा हूं, ये माइनस d/dx cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन x, माइनस साइन x। c का 0 प्लस 0, माइनस प्लस बन जाएगा, ये होगा साइन x, साइन x। तो d/dx माइनस cos x का डिफरेंशियल क्या हो रहा है? साइन x। तो साइन x का एंटी डेरिवेटिव या एंटी डिफरेंशिएशन या समाकलन क्या होना चाहिए? माइनस cos x। लो बट लिखो, कोई बात नहीं, ये लो सर, साइन x dx इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? माइनस cos x प्लस c। ये होगा बेटा आपका माइनस cos x प्लस c। चलिए हम आगे चलते बेटा। फोर्थ नंबर d/dx cos हो गया, साइन को उठा लो, d/dx साइन x। साइन x का क्या होगा बेटा? साइन x। साइन x का उल्टा बेटा आपके पास में d/dx साइन x प्लस c कर दो, प्लस c। ये साइन x का डिफरेंशियल क्या होगा? cos x। cos x, cos x। तो अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा? साइन x प्लस c। लो फॉर्मूला बन गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू cos का साइन। देखो बेटा जहां पढ़ते हो ना वहां पर एक तरफ डिफरेंशियल और एक तरफ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखकर जहां जिस टेबल पर आप पढ़ते हो उसके ठीक सामने चिपका दो, चिपका दो। लेकिन चिपकाने से पहले क्या करना है? चिपकाने से पहले मम्मी को पूछना है कि मम्मी या पापा मैं इस दीवार पर फॉर्मूले लिख के चिपका दूं क्या? नहीं तो वो आपको चिपका देंगे, है ना। और अगर आपको चिपका दिया तो आप मेरा नाम मत लेना कि सर ने बोला कि चिपका दो, है ना। इसलिए मम्मी से सावधान होकर पूछना कि मैं फॉर्मूला लिख के चिपका दूं। इसलिए क्या होगा क्या बेटा, जब आप फॉर्मूला लिख के चिपकाओगे बार बार आपकी नजर पड़ेगी उस फॉर्मूले पे, और बार बार जब नजर पड़ेगी तो फॉर्मूला धीरे धीरे क्या होंगे? धीरे धीरे फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। याद करना है और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे,
उतने ज्यादा फॉर्मूले क्या होंगे आपको याद होंगे। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा बेटा क्या, कभी भी काम की बात बता देता हूं, थोड़ा ठीक रहता है। चलिए साइन हो गया। अब हम बात करते हैं आगे 10x की। डी बाय डी एक्स 10x प्लस सी। बोलो बेटा 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर है ना, डी बाई डी एक्स 10x होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो होगा बेटा आपका सेक स्क्वायर एक्स। लो तो उल्टा कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा 10x प्लस सी, 10x प्लस सी। तो बेटा सर 1 2 3 4 ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बेटा जो मैं इससे बना रहा हूं। छठा डी बाय डी एक्स कोट एक्स प्लस सी। कोट एक्स का क्या होता है 10x का सेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लो बेटा तो उसका उल्टा कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक तो है, डी बाई डी एक्स कोट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको ऐसा करो बेटा, ऐसा करो डी बाई डी एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी करो, इसका होगा बेटा माइनस का माइनस लगा दिया, देखना मैं आगे लिखता हूँ, जगह है ना वहाँ काफी सारी जगह है, इसको लिखता हूँ बेटा डी बाई डी एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी करो, उसका डिफरेंशियल करो तो ये माइनस बेटा ये माइनस, डी बाई डी एक्स कोट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, करो सोल्व करो तो आएगा बेटा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अब मैं इस कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए माइनस कोट एक्स, बस लिख लो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आएगा बेटा जी आपके पास में माइनस कोट एक्स प्लस सी, कितना आएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया बेटा। आगे चलते हैं सातवां फॉर्मूला की बात करते हैं, और सातवां फॉर्मूला क्या हमारे पास में, सातवां है मेरे पास, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं, सातवां है मेरे पास में सेक एक्स डी बाय डी एक्स सेक एक्स प्लस सी। लो सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, हाँ जस्ट बाउंड्री पे है ना, ठीक है, सेक एक्स का डिफरेंशियल होगा हमारे पास में सेक एक्स टेन एक्स, ओके सेक एक्स टेन एक्स। लो भाई तो इसको हम बनाएंगे फॉर्मूला, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मिलेगा, लो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, तो ये आएगा बेटा जी आपके पास में सेक एक्स, क्या आएगा सेक एक्स प्लस, तो बेटा अपने 2 3 4 5 6 7 ये फॉर्मूला बना लिए, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स का क्या आएगा, ये आएगा बेटा सेक एक्स प्लस सी। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कोसेक बच गया, ठीक है कोसेक की बात कर लेते हैं आगे, मेरे पास जगह नहीं है मैं आगे बात करता हूँ, जी हाँ बात करता हूँ बेटा। आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, हम काम की बात कर रहे हैं और हमको सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला हमारा याद है बेटा तो उस कीमती समय में से हमारा बहुत समय जहाँ क्षण क्षण कीमती होता है, जहाँ हर मोमेंट की कीमत होती है, उस मोमेंट में हम अपने टाइम को बचा सकते हैं ना बेटा। चलो हम आगे बात करते हैं, 7th हो गए, 8th की बात करते हैं, कोसेक की बात करते हैं, सेक तक हो गए, कोसेक ये लो डी बाय डी एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। लो बेटा जी डी बाय डी एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, इसको डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है डी बाई डी एक्स सेक एक्स का होता है 10x सेक एक्स, और कोसेक माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो ये होगा बेटा आपका साइन माइनस से बारी, कोसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस सी का कितना हो जाएगा 0। लो भाई एक नया फॉर्मूला बन गया, माइनस प्लस बन जाएगा, ओ भाई तो ये होगा कोसेक एक्स
कॉट एक्स। मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए। लो लिख रहा हूं फॉर्मूला में यहां, ये लो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स डीएक्स, ये आएगा बेटा आपके पास में माइनस कोसेक एक्स प्लस, कितना आएगा बेटा? ये आएगा बेटा आपके पास में माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये बेटा आपका आठवां फॉर्मूला, आठवां अजूबा नहीं है, आठवां फॉर्मूला है। दुनिया में 7 अजूबे हैं, ये आठवां आपका फॉर्मूला है। चलो आगे चलते हैं। नवा, डी बाय डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, ये होगा बेटा जी आपका ई की पावर एक्स का क्या होगा? ई की पावर एक्स, सी का 0 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डीएक्स मिलेगा बेटा आपको ई की पावर एक्स प्लस सी। नवा फॉर्मूला 10 पे चलते हैं। 10वां फॉर्मूला है बेटा अपने पास में, ये है, लिख दो डी बाय डी एक्स एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, ऐसा करिए बेटा। इसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से देखना बेटा। डी बाय डी एक्स एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, चलो यू इंटू वी क्या होगा? पहले लिखूं मैं इसको, चलो पहले लिख देते हैं। डी बाय डी एक्स एक्स एल एन एक्स एक्स एल एन एक्स माइनस डी बाय डी एक्स एक्स। चलो आगे कर देता हूँ इसको यार, क्योंकि मेरे पास फिर जगह नीचे कम पड़ेगी। u इंटू वी, क्या फॉर्मूला था? u dv बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एल एक्स, log x का डिफरेंशियल अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, ये बेटा 1 अपॉन एक्स। चलो फिर प्लस, ये है जैसे एल एन एक्स है जैसे, डी बाई डी एक्स एक्स का क्या 1 होगा, ये लो 1, इसका काम तमाम, बच गया ये माइनस डी बाई डी एक्स एक्स, डी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1 होता है, ये लो बेटा 1। चलो बहुत अच्छा, इस x से ये वाला x चल बसा, तो लेके बग गया इसको, तो मुझे मेरे पास मिल गया बेटा, क्या मिल गया? कुछ मिल गया क्या? कुछ नहीं मिला, कुछ तो मिलेगा यार। अरे यार ऐसा कैसा हो गया? सब ठीक तो है, एल एक्स एक्स ठीक है, यू इंटू वी, और रुको रुको रुको, ठीक है, यू यू ठीक है, प्लस ये है जैसे 1 ठीक है, माइनस ठीक है, ये भी ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया 1 प्लस, अच्छा क्या है हमारी 1 प्लस एल एन एक्स माइनस 1, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, विपरीत लिंग में क्या होता है? आकर्षण होता है, ये इसके साथ भाग जाएगा, ये इसके साथ भाग गया तो क्या बचा? एल एन एक्स, क्या बच गया बेटा? एल एन एक्स। अच्छा सुनो, मैंने डी बाई डी एक्स एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, इसका मैंने डिफरेंशियल किया तो मुझे ये मिला, क्या मिला? ये मिला। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा, बिल्कुल ऐसा मिलना चाहिए हमको। लास्ट आया मेरे पास एल एन एक्स, तो ये आएगा बेटा एल एन एक्स का मैं डिफरेंशियल करूंगा, इसका करता हूं इंटीग्रेशन। देखना फॉर्मूला मिला मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स डी एक्स या log x dx, तो ये आपका आंसर आएगा, क्या आएगा? x ln x माइनस x। ये फॉर्मूला भी आप बेटा याद रखिए, काम का है, काम आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx का क्या आएगा? x ln x माइनस x। चलो आगे चलते हैं, 11वें फॉर्मूले की हम बात करते हैं। 11वां क्या कह रहा है? कैसे फॉर्मूला लिख लो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx, ये होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन ln x। क्या आएगा? क्या आएगा बेटा आपका? a की पावर x अपॉन ln a, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा a की पावर x अपॉन ln a। ये बेटा हमने कुछ फॉर्मूला है जो हमारे काम के हैं, वो हमने लिखे हैं। आगे चलते हैं और कुछ सवाल ले लेते हैं इसके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी को इसका डेरिवेशन चाहिए कि सर ये कैसा आया, तो मुझे कमेंट करें, सर इसका डेरिवेशन बताओ, मैं आपको डेरिवेशन करके भेज दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, थोड़ा सा आप सोचो, करो इसको, देखें। और हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए बेटा जी आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। लिखिए एडिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन रूल, जोड़ घटाव नियम, जोड़ घटाव नियम, एडिशन सब्ट्रैक्शन जोड़ घटाव नियम। चलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, जोड़ घटाव नियम। देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, ऐसा हमको दे रखा है। क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस प्लस माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। ये आएगा बेटा आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। क्या करना है? जहां प्लस माइनस है और प्लस माइनस रख दो, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डीएक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। देख इसका एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डीएक्स। लो भाई क्या क्वेश्चन है मेरे पास? मेरे पास क्वेश्चन बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डीएक्स। सोल्व करो इसको, इसको सोल्व करते बेटा। ये आएगा हमारे पास में, ये क्या आएगा? ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। बहुत अच्छा, सोल्व करो। ये आएगा बेटा एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस c1 कर दो इसको, इसका कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता ना, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस, ठीक है। ये आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस c2 दूसरा कांस्टेंट, ठीक। ये आएगा बेटा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस प्लस माइनस माइनस कर दो यार, ये माइनस माइनस cos x प्लस c1 प्लस c2, c1 भी एक कांस्टेंट है, c2 भी एक कांस्टेंट है, तो c1 प्लस c2 क्या होगा? एक नया कांस्टेंट बनेगा, उसको मैं c दे रहा हूं बेटा, क्या दे रहा हूं? c, और इसको दे रहा हूं मैं f फॉर आंसर। तो हमारा आंसर आएगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस cos x प्लस c। ये हमारा क्या होगा बेटा? ये हमारा बिल्कुल आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं और अगली बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सीधी बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। कुछ क्वेश्चन करते हैं जोड़ घटाव नियम पर, कुछ क्वेश्चन करते हैं सीधी और देखते हैं। और आप बेटा वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन लिखना और क्वेश्चन को सोल्व करना, फिर चेक करना कि आपने जो लिखा है वो सही किया है या गलत किया है। चलो बेटा हम करते हैं फाइंड। लीजिए फाइंड, पहला सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस cos x माइनस e की पावर x dx, ठीक है। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 प्लस सेक स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन x dx। थर्ड क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर x dx।
फोर्थ क्वेश्चन बेटा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x माइनस एक्स स्क्वायर dx, पांचवा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। बेटा 5 सवाल है और 5 सवाल आपको करना है। चलिए हम शुरू करते हैं, आपको विजिबल तो है सवाल आराम से? आप चाहे तो बेटा आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सोल्व करें। मैं कर रहा हूं यहां सॉल्यूशन देखना। पहला सॉल्यूशन, इधर तो नहीं लिखना चाहिए लेकिन सॉल्यूशन फर्स्ट कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस ये माइनस समाकलन e की घात x dx। देखो बेटा मैंने इसको अंदर पूरे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, dx को पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेपरेट 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 टर्म बन गई। चलो शुरू करते हैं। इसका आएगा बेटा x की पावर 3 + 1 4 अपॉन 4 प्लस c1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, यू नो sin x प्लस c2 माइनस ये माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो फॉर्मूला में क्या होता है e की पावर x ही होता है, e की पावर x प्लस c3, c1 प्लस c2 प्लस c3 कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो मैं इसको लिख दूं बेटा, क्या लिखूं, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस साइन x माइनस e की पावर x प्लस c, ये होगा बेटा आपका आंसर। चलिए आपको विजिबल तो है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया बेटा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस साइन x माइनस e की पावर x प्लस c। चलिए सेकंड क्वेश्चन करता हूं बेटा, दूसरा ये रहा, लिखो इसको। ये आएगा बेटा जी आपका x की पावर 6 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। चल बेटा आपको विजिबल तो है, जो मैंने राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं कॉर्नर में दिख रहा है, हाँ dx, ठीक है। चलिए ये आएगा बेटा आपका, करो x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c बेटा लास्ट में लगा दूंगा मैं, समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x से इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, ये होगा बेटा जी आपका सेक इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x का क्या होगा 10x होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद किया था ना, समाकलन सेक स्क्वायर x 10x, ठीक है। ये होगा बेटा 10x प्लस 1 अपॉन x dx log x प्लस c, ये बेटा आपका सेकंड का आंसर। चलो थर्ड पे चलते हैं। देखो बेटा लिखो थर्ड को, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। चलो वही होगा आपका माइनस कोट एक्स हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोट एक्स, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस कोट एक्स। इसका इंटीग्रेशन बेटा माइनस कोट एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का क्या हो, log x प्लस e की पावर x प्लस c, इसको लिख दो e की पावर x प्लस वही नहीं भाई, माइनस कोट x माइनस log x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा फोर्थ, चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x, ये लिए 10x sec x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। चलिए 10x sec x का ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा sec x, क्या होगा 10x sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sec x, क्या हो जाएगा बेटा sec x, ये होगा आपका
10x sec x का sec x तो लिख रहा हूं उसको मैं sec x माइनस एक्स स्क्वायर dx x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन क्या करूं माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा बेटा आपका क्या आएगा सेक एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। बेटा विजिबल तो है, दिख रहा है आपको? ठीक है, आगे चलते हैं और चलते आगे और हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। लास्ट लास्ट बट नॉट दी लिस्ट। क्या कह रहा है ये ऐसा कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, दिख तो जाएगा बेटा, हो जाना चाहिए, सीधा कर दूं क्या? तो सीधा कर देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डीएक्स का क्या होगा log x, ये लो log x प्लस ये प्लस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस, माइनस कोस x, कोस का क्या होगा साइन, ये माइनस वही साइन, डी बाई डी सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ कोस x क्या होगा साइन x, ये लो आपका साइन x प्लस सी। खोलो इसको, हाँ ये होगा बेटा, ये आएगा log x माइनस कोस x माइनस साइन x प्लस सी। ये बेटा आपका 5वें का आंसर होगा। मुझे पूरा विश्वास बेटा आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे। हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी है ना, अच्छे से क्वेश्चन लिए हमने। हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। जिस तरह बेटा आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक उसी तरह हमको यहां पढ़ना है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। उसके बाद हमको यहां करनी है। चलिए हम बात करते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में। क्या कहना है वही है, जैसा का जैसा हमने डिफरेंशियल किया था ठीक उसी तरह हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, बस कोई भी चेंज नहीं है। वहां डिफरेंशियल था, यहाँ क्या है इंटीग्रेशन है। कांस्टेंट को बेटा क्या करो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, क्या कर दो बाहर निकाल दो। डालो हेडिंग, डाल हेडिंग कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। अचर गुणांक नियम, अचर गुणांक नियम, अचर गुणांक नियम कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या कहता है ये बेटा कहता है आपको अगर ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ सी तो कांस्टेंट है एफ एक्स डी एक्स, क्या होगा बेटा जी इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ एक्स डी एक्स। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लो, ये लो बाहर निकाल दिया सी, क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। आया समझ में? ये हम वही काम कर रहे हैं जो हमने डिफरेंशिएशन में किया था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या कर दो उसको इस सांप से बाहर निकाल दो, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो और बाकी जो बच गया उसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो पहले वाले मेथड से जो आपने किया भी था। चलिए हम बात करते हैं आगे। मान लीजिए कोई सवाल है मेरे पास, एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 7 cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 7 cos x dx इसका करना है। चलिए कांस्टेंट कौन है 7 है, 7 को बाहर पटक दो, इस 7 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, 7 तो बाहर है ये, अच्छा ये 7 और मैं बेटा छोटी गलती नहीं कर रहा हूं बिल्कुल, आगे मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि यहां हमारा स्पेस बच जाए। 7 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, sin x प्लस c, ये आपका आंसर 7 sin x प्लस c। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा जी आपका? अगला सवाल कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 6
एक्स स्क्वायर dx करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 6x स्क्वायर dx। तो क्या होगा इसका जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो, ये लीजिए एक्स स्क्वायर dx क्या बनेगा, ये करता हूं बेटा वो इस तरह से, 6 एक्स की पावर 3/3 प्लस सी, सी से कटा 6 टू टाइम, ये आ जाएगा बेटा 2x³ प्लस सी, ये आपका आंसर आंसर आएगा बेटा 2x³ प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ सवाल बेटा अपन बढ़िया टाइप के और लेते हैं। क्या कह रहा है ये बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x प्लस 3 sec स्क्वायर x dx, ये सवाल बेटा, सवाल क्या बच्चा पार्ट नीचे लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x प्लस 3 sec स्क्वायर x। चलो इसको करते हैं, 5 को निकालो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 3 को निकालो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। बेटा विजिबल तो है, एक लाइन तो विजिबल होगी यार, नहीं 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 विजिबल नहीं, चलो मैं इसको ऊपर ही करता हूँ बेटा, चलो मैं यहाँ करता हूँ बेटा, चलो हटाता हूँ उसको, हो गया, गड़बड़ किया, लंबा ही लेना था सीधा है? चलो क्या है कैसा है, लो बेटा इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, 5 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 3 निकालो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। चलो करो, 5 है ये मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ये बेटा sin x प्लस c1 प्लस 3 ये sec स्क्वायर x का 10x प्लस c2, c1 प्लस c2 क्या कर दो नया कांस्टेंट बन जाएगा, ये आएगा बेटा जी 5 sin x प्लस 3 10x प्लस c, ये बेटा आपका आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लिखो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 5 t स्क्वायर प्लस 6t प्लस e की पावर t dt। सोल्व करो इसको, देखें क्या आता है। लो बेटा सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 5t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन 6t dt प्लस इंटीग्रेशन e की पावर t dt। इस तरह से मैंने इसको ओपन कर दिया बेटा, क्या आ गया मेरे पास, मेरे पास आ गया 5t स्क्वायर dt 6t dt, अच्छा ये लो बेटा dt, 5 को निकालो बाहर, t स्क्वायर dt प्लस 6 को निकालो बाहर, t dt प्लस समाकलन e की पावर t dt। सबको एक साथ कर लूंगा बेटा, बोलो 5 t स्क्वायर क्या होगा, t की पावर 3/3 प्लस लास्ट में लगा देंगे 6 इंटू t का क्या होगा बेटा, t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस e की पावर t प्लस c। लो काटो इसको, 2 से जाएगा 6 3 बार, ये आएगा 5 t की घात 3, विजिबल होगा आपको आई थिंक है, 5t³ प्लस 3t स्क्वायर प्लस e टू पावर t प्लस c, ये आपका है बेटा आंसर। 5t³ प्लस 3t स्क्वायर प्लस e की पावर t प्लस c, ये आपका आएगा बेटा आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं बेटा, और अगला सवाल क्या कह रहा है आपको, लीजिए 4/t प्लस 3 sin t माइनस 2 sec स्क्वायर t, और ये आपका बेटा dt। चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए।
क्या कह रहा बेटा, ये 4 को निकालो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt प्लस 3 को निकालो बाहर, इंटीग्रेशन sin t dt माइनस 2 को निकालो बेटा बाहर, क्या बचेगा sec स्क्वायर dt, sec स्क्वायर t dt। चलिए आगे चलते हैं। 4 1/t, ये 1/x log x log t प्लस 3 sin t का क्या होगा माइनस cos t माइनस 2 sec स्क्वायर का क्या होगा 10 sec स्क्वायर t का 10 t प्लस c। ये लो भाई साहब जो आंसर आया आपका 4 log t माइनस 3 cos t माइनस 2 10 t प्लस c। ये बेटा जी आपका आएगा आंसर। तो इस तरह से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस और बाकी जो आप करना घर पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इससे आगे की सीरीज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्त को शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आपको पढ़ना है, उसको कमेंट कीजिए, उसको हम काम करेंगे और वीडियो उस पर बनाएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।